श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2024 के दिन है सावन सोमवार। और आप सभी लोग जानते हैं कि सावन सोमवार का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह है 11 चावल के दाने वाला उपाय। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 5 अगस्त 2024 सावन सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 अगस्त 2024 सावन सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 अगस्त 2024 सावन सोमवार के दिन इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 11 चावल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 11 चावल के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 11 चावल के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को सावन सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 अगस्त 2024 सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 5 अगस्त 2024 सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 11 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 11 चावल के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 अगस्त 2024 सावन सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सावन महीने का सावन सोमवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 11 चावल के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन सोमवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सावन सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी थोड़े से गुड़ की। अब यह थोड़ा सा 11 चावल के दाने वाला उपाय कर लेना। 11 चावल के दाने वाला उपाय आपको महाधनी, महाकरोड़पति बना देगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने लगेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का बहुत ही पावन और प्यारा सा महीना चल रहा है, और सावन के महीने में अगर आप 11 चावल के दाने वाला उपाय कर लेते हैं, तो जिस तरह से गुड़ की मिठास होती है, जिस तरह से गुड़ मीठा होता है, आपका जीवन भी मीठा हो जाएगा। आपके जीवन के दुख और कष्टों को दूर होने में समय नहीं लगेगा। और जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं, व्यापार को लेकर परेशान है, या फिर स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, क्योंकि कभी कभी घर में बीमारियां बहुत आ जाती हैं, पैसे की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाग्य जो है वह पूरी तरह से सो चुका है, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि आपकी रसोई में रखा हुआ गुण आपके भाग्य को भी चमकाए और आपके जीवन में धन को लेकर आएगा। कर्जे जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वह नहीं जानते हैं कि गुड़ के जितने भी उपाय होते हैं, यह रातों रात जीवन में चमत्कार करते हैं। धन से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को भी दूर कर देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति मिल जाएगा। हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं पैसे की कमी मिल जाएगी। तो देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे की इतनी ज्यादा कमी है कि एक एक रुपए को लेकर परेशान है। तो बिल्कुल आपको अब ऐसा समझ लीजिए कि धन से जुड़ी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। कभी भी आपके जीवन में अब धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, आपको गुड़ से कैसे महाधनी और महाकरोड़पति बनना है, और कैसे महादेव की कृपा आपको मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सावन का पूरा महीना वैसे तो बहुत ही उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाला एक एक दिन जो होता है, ये ऐसा समझिए कि भक्तों के लिए ऐसा होता है कि भक्तों के जीवन के दुख और कष्ट को महादेव दूर कर देते हैं। लेकिन सावन में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। अब गुण जो होता है, यह आपके मंगल को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ
कर्ज से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा गुड़, जिसे हम जैगरी भी बोलते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा गुड़ लेंगे और एक लोटा जल लेंगे। अब पहुंच जाएंगे देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में, या फिर ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर छोटी सी शिवलिंग है, बहुत सारे लोग घर पर शिवलिंग रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होती है ना? तो अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो घर पर कर लें, वरना मंदिर में जाके कर लें। अब ये गुड़ लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, और फिर आपको गुड़ जो जैगरी आप लेकर के गए हैं, यह आपको महादेव की शिवलिंग पर रखनी है, मतलब उनको अर्पित करनी है। जो व्यक्ति महादेव को गुण अर्पित कर देता है, वो भी सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन, ऐसा समझ लीजिए कि धन से जुड़ी समस्याएं, कर्ज से जुड़ी समस्याएं उसके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। छुटकारा मिल जाता है और गुड़ रातों रात सौभाग्य को जगा देता है। जो सो गई थी ना किस्मत आपकी, जो आपको लग रहा था कि किस्मत सो गई है, अब जागेगी नहीं, है ना? अब जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, तो गुण आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। ये थोड़ा सा गुण आपके सौभाग्य को इतना चमका देगा, इतना सौभाग्य आपका बढ़ा देगा कि आपके जीवन में सिर्फ हर तरफ से खुशियां आएंगी, सुख आएगा, धन आएगा, दुख कष्ट तकलीफ हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो कि आपको सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन करना है? तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शनि की पीड़ाएं बहुत परेशान कर रही हैं। शनि की पीड़ा हों से परेशान है, हम अपने शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रुओं ने पीछा पकड़ रखा है, घर में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर में हमेशा पैसे की कमी रहती है, हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, है ना? तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीवन के दुख लगातार बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है कि पितृदोष है, वास्तु दोष है, शनि दोष है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। बहुत बार हमें आइडिया भी नहीं होता है, अंदाजा भी नहीं होता है कि जीवन में इतने ज्यादा कष्ट क्यों बढ़ने, जीवन इतना कष्टकारी क्यों हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आपका कोई ग्रह आपका संतुलन में नहीं रहता है, तब भी आपके जीवन में दुख बढ़ने लगते हैं। कर्जे जैसी समस्याएं तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आपकी कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है। अच्छा, पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा तब आती है जब शुक्र कमजोर हो जाता है, और पैसा कम हमेशा उस व्यक्ति के पास रहता है जिसका गुरु कमजोर होता है। तो बहुत सारे ग्रह हैं हमारे, जो अगर हमारी प्लैनेट जो है ठीक ना चले तो हमारे जीवन के दुख कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। अब इन्हें ठीक कैसे करना है? ये दूसरा उपाय सोमवार के दिन करके आपको यहां पर 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये 4 लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। सोमवार के दिन, सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें। जब आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं, लौंग अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली में जितने भी आपके ग्रह खराब चल रहे होते हैं, चाहे शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, कोई भी वास्तु दोष है, कुछ भी ऐसा है ना, तो सारे के सारे ग्रह आपके संतुलन में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि महादेव का आशीर्वाद मिलता है आपको यहां पर, और आपके शत्रु जो होते हैं, चाहे शत्रु गुप्त हैं या फिर सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आप सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन महादेव की शिवलिंग पर लौंग तो जरूर अर्पित करें, क्योंकि लौंग ही शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है। महादेव को सबसे प्रिय है लौंग, तो यह दूसरा उपाय है। यह एक उपाय बहुत चमत्कारी है, तो इसे तो आप जरूर करें। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि बिल्कुल धन संपदा घर में आनी बंद हो गई है, धन ऐश्वर्य की बहुत कमी हो गई है, घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन हो, है ना? सभी लोग असफलता की तरफ जा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, पूरा घर ऐसा समझ लीजिए बीमारियों ने जकड़ रखा है, पूरे घर में निर्धनता छाई हुई है, पूरे घर में क्लेश छाया रहता है। तो देखिए, क्लेश भी दूर होगा आपके का, और निर्धनता भी दूर होगी। आपको क्या करना है? देखिए,
जब जीवन में बहुत ज्यादा पैसे की कमी आ जाए तो कोई उपाय आप करें या ना करें। ये तीसरा उपाय आप कर लें। धन संपदा की चाहे जीवन में कितनी भी कमी क्यों ना हो, आप चाहे पैसे को लेकर कितना भी परेशान क्यों ना हो, इस उपाय को करने से बड़ी निर्धनता जीवन से दूर हो जाती है, पैसे की कमी दूर हो जाती है और महादेव का आशीर्वाद मिलता है। तो आपको यहां पर लेने हैं अक्षत, यानी ऐसा चावल जो बिल्कुल खंडित ना हो, टूटा हुआ नाना हो। अब कितने चावल के दाने लेने हैं? आप यहां पर 11 चावल के दाने ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। अगर 108 चावल के दाने ले लेते हैं तो यह और भी ज्यादा उत्तम है। थोड़े से आपको चावल के दाने लेने हैं जो टूटे हुए ना हो, और यह चावल के दाने आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। सोमवार के दिन यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर घर पर शिवलिंग है तो घर पर कर लें, वरना मंदिर में जाकर करें। ऐसा समझिए कि धन संपदा घर में बढ़ती चली जाती है, क्योंकि चावल जो होता है, अक्षत जो होता है ना, यह धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और जिन लोगों के घर में धन की बहुत ही ज्यादा कमी है, व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा, नौकरी मिल ही नहीं रही है, या फिर पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें तो विशेषकर महादेव की शिवलिंग पर चावल चढ़ाना चाहिए। चीनी जो होती है, जिसे हम मिश्री बोलते हैं, है ना मिश्री, तो वो अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को जब आप अर्पित करते हैं तो धन संपदा की कमी बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है ना, तो आपको हमेशा अपने रसोई घर में थोड़ा सा गुड़ रखना है। किसी भी डब्बे के अंदर आप थोड़ा सा गुड़ रखें, किसी बर्तन में रख लें, और थोड़ा सा गुड़ आपको खाने के बाद प्रतिदिन खाना है। इस उपाय को करने से भाग्य बहुत चमकने लगता है, भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है, पैसा हाथ में आना शुरू हो जाता है और पैसे की कमी जीवन से दूर हो जाती है। जो व्यक्ति 11 चावल के दाने वाला प्रतिदिन सेवन कर ले ना, ऐसा समझ लीजिए पता नहीं कितने दुख अपने जीवन से वह दूर कर देता है। सिर्फ गुड़ खाने मात्र से आप अपने जीवन में अपने सौभाग्य को बहुत मजबूत कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने समझाने का प्रयास किया है। 5 अगस्त 2024 के दिन पड़ रहा है, सावन का तीसरा बहुत बड़ा सोमवार, और इस दिन बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है और धन संपदा के लिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कर्जे की समस्याएं जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, तो आपको अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत करना है। अब शुक्र कैसे मजबूत होगा? चावल से चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। आपको यहां पर अक्षत यानी ऐसे चावल के दाने लेने हैं जो बिल्कुल टूटे हुए ना हो, ठीक ठीक है ना, थोड़े से अक्षत के यानी चावल के दाने आपको लेने हैं, और आपको यह चावल के दाने महादेव की शिवलिंग पर जाकर चढ़ाने हैं, उनको अर्पित करने हैं। इस उपाय को करने से चाहे सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें, धन संपदा बिल्कुल आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, और महादेव की कृपा से आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि यह जो उपाय है यह धन संपदा को बहुत बढ़ा देता है। तो उपाय जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय महाकाल।